एक समय की बात है, आकाश से गणेश जी अपने घर से देख रहे थे कि पृथ्वी में कैसे गणेश चतुर्दशी की तैयारी चल रही है। लगता है कि मुझे पृथ्वी लोक जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि लोग किस तरह से गणेश चतुर्दशी की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह गणेश जी पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और एक बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं। तब गणेश जी हर जगह घूमते हैं। अचानक घूमते घूमते गणेश जी को एक घर से आवाज़ सुनाई देती है। पापा, अब गणेश चतुर्दशी आने वाली है। अब हम नए नए कपड़े नए गणेश जी को भी लेकर आएंगे। हाँ ठीक है, हाँ लाएंगे। तुमने तो राधा को कह दिया, पर तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा है। सही बात है, तुम सही बोल रहे हो। राधा को तो बोलना ही था। मैं बहुत परेशान हूँ। ये सब बात बाहर गणेश जी सुन रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही राकेश साइकिल में गुब्बारा बेचने चला जाता है और उस दिन उसके 2 गुब्बारे बिकते हैं। सरिता, आज भी मैं 2 गुब्बारे बेच पाया हूँ। ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना कुछ खरीद पाएंगे। ये सारी बात बाहर खड़े गणेश जी सुन रहे थे। अगले दिन सुबह उनके घर के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। इस समय दरवाजे में कौन आया होगा? सरिता, जरा दरवाजा खोलना। माँ जी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को मिलेगा? मेरा नाम गणेश है। हाँ हाँ बेटा, अंदर आओ, तुम्हें खाने को मिलेगा। बेटा, तुम कहाँ रहते हो? माँ जी, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ। मेरे माँ बाप को किसी काम से जाना पड़ा और मेरे घर का अनाज चूहे खा गए हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं इधर उधर घूमते घूमते गांव की तरफ आ गया हूँ। मुझे आपका घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गया। अगले दिन राकेश फिर से साइकिल में गुब्बारा बेचने चला जाता है। उस दिन उसके सारे गुब्बारे बिक जाते हैं, जिसे उससे कुछ पैसे मिलते हैं। आज मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, मेरे सारे गुब्बारे बिक गए। अब हम गणेश जी और खिलौने लेकर आ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम कल ही बाजार चलेंगे। अगले दिन सुबह सब बाजार जाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगा होता है। देखो देखो, कितना अच्छा बाजार लगा हुआ है और गणेश जी की मूर्ति भी कितनी सुंदर लग रही है। बाजार में गांव के लोग भी होते हैं। कोई गणेश जी लेने आए होते हैं तो कोई लड्डू मोदक लेने आए होते हैं। राकेश जी गणपति की मूर्ति ले रहे होते हैं, ऐसा गांव वाले देख लेते हैं। आकर पूछते हैं सब गांव वाले, अरे, तुम मूर्ति ले रहे हो और तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तुम गणपति मूर्ति कैसे ले पाओगे? कल मेरे सारे गुब्बारे बिक गए थे, जिससे मैंने गणपति की मूर्ति ले ली है। इस आमदनी से मैं थोड़े पैसे जोड़ के और कुछ पैसे से गणपति की मूर्ति ले सकता हूँ। वे सब गणपति की मूर्ति लेकर आने लगते हैं। तभी उन्हें बाजार में वो बालक गणेश दिखाई देता है। गणेश उन्हें देखकर उनके पास आता है। बालक बोलता है, माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चल सकता हूँ? मुझे भी गणेश जी की बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी उनकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। ठीक है, पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खोज रहे होंगे। माँ जी, मेरे माँ बाप को आने में समय लग सकता है, क्या मैं तब तक आप लोगों के साथ आपके घर रह सकता हूँ? ठीक है, तुम हमारे साथ हमारे घर में रुक सकते हो। वह गणेश जी की मूर्ति लेकर घर आ जाते हैं और गणेश जी की मूर्ति को अपने हाथ में स्थापित कर लेते हैं, अपने घर पे स्थापित कर लेते हैं। हर दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनके घर की सारी समस्या दूर होने लगती है और धीरे धीरे राकेश का भी गुब्बारों का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। गणेश जी का विसर्जन करने का समय आ जाता है
और नदी के किनारे सब लोग की भीड़ लगी होती है। किसी के हाथ में गणपति होते हैं, किसी के हाथ में पुष्प होते हैं और कुल मिला के वो समय बहुत अच्छा लग रहा होता है। माँ जी, मैं अभी जा रहा हूँ, आप इस मटके को पकड़ लीजिए। वे सब मिलकर गणेश जी का धूमधाम से विसर्जन कर रहे होते हैं और सभी मिलके ढोल नगाड़ों के साथ उनका विसर्जन कर देते हैं। राकेश उस बालक को इधर उधर देखता है पर उसे वो दिखाई नहीं देता। वे सब घर आ जाते हैं। वो घर आकर उस मटके को खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। सरिता, वो बालक गणेश जी कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ चले गए? जरूर वो माँ बाप के पास चले गए होंगे। पर उस बालक गणेश के पास इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए होंगे? वो बालक कौन रहा होगा? जब से वो बालक हमारे घर आया है तब से हमारे घर की सारी समस्या दूर हो गई है। गणपति ने उनको दर्शन दिए और कहा कि आप लोगों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तो आप सबका कल्याण हो। इस तरह से गणेश जी ने राकेश के घर की समस्या दूर कर दी और उनके गुब्बारे का काम बहुत अच्छा चलने लगा। एक समय की बात है, महाराष्ट्र में एक छोटा गांव था। वहां पर रमेश नाम का लड़का अपनी छोटी बहन खुशी के साथ रहता था, जो कि बहुत गरीब थी। उन दोनों के माँ बाप बहुत गरीब थे। उनका भाई रमेश उनकी देखभाल करता था। रमेश कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था। भैया, अब गणेश चतुर्दशी आने वाली है, हम भी अपने घर गणेश जी की मूर्ति लेकर आएंगे। ठीक है बहन, हम भी गणेश जी की मूर्ति अपने घर लाएंगे। रमेश रोज की तरह अपने काम पे चला जाता है। वह अपना काम बड़ी मेहनत से करता है। रमेश, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मशीन आ गई है जिससे कि वो जल्दी जल्दी काम कर लेती है। अब मुझे मशीन से ही काम करना होगा, क्योंकि मेरा काम बढ़ गया है और मशीन मेरा जल्दी काम करेगी। पर साहब, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा यदि आप मुझे काम से निकाल दोगे? ऐसे मत करो, मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा? साहब, मेरे बारे में सोचो। कुछ गरीब में मेरे माँ बाप है, बहन है, मेरे बारे में सोचो साहब, मैं कैसे चलाऊंगा? रमेश घर आ जाता है। वो अपनी बहन को नौकरी से निकलने वाली बात नहीं बताता। वो रोज की तरह काम पर चला जाता है और घर आते ही पेट दर्द का बहाना करता है। बाजार में गणेश चतुर्दशी की तैयारी चल रही थी। बाजार बहुत ही सुंदर लगा हुआ था। कोई बाजार में गणपति की मूर्ति ले रहे थे तो कोई मिठाई लेने लगे थे। ये देख के बहुत आनंद आ रहा था। बाजार में कैसे लोग गणपति की पूजा अर्चना के लिए काम कर रहे हैं। सभी लोग गणेश जी की मूर्ति ले रहे थे। मैं अपनी बहन के लिए क्या लूंगा? गणेश जी की मूर्ति कैसे ले पाऊंगा? मेरे पास तो मूर्ति खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? रमेश बाजार में खड़े होकर लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सुंदर गणेश जी की मूर्ति और बहुत सुंदर एक गुड्डा रहता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। गणेश जी की मूर्ति और वो गुड्डा रमेश को पसंद आ जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी बहन के लिए लेके जाऊंगा। तभी दुकानदार बाहर आता है। तुम क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? मेरी दुकान को, मेरी दुकान पर चोरी करने का इरादा है क्या? दूर हट जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल जाओ। नहीं साहब, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि मूर्ति कैसी है और कितना अच्छा ये गुड्डा है। कितने का होगा आप बताएंगे मुझे? ये बहुत ही महंगा है, तुम नहीं ले पाओगे। जाओ यहाँ से,
दूर हट जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम नहीं ले पाओगे, बहुत महंगा है। हटो हटो यहाँ से, जाओ चलो। रमेश घर आ जाता है। वह रोज़ की तरह पेट दर्द का बहाना करता है और भूखा ही सो जाता है ताकि कुछ खाना बहन को भी मिल जाए और वो भी खा पाए। पर उनकी बहन को सारी बात पता चल जाती है कि भाई रोज़ कोई ना कोई पेट दर्द का बहाना करके खाली पेट सो जाता है कि मैं खाना खा पाऊँ। अगले दिन रमेश काम में निकल जाता है। गणेश जी, मैं क्या करूं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और मेरे भाई की नौकरी भी चली गई है। मैं कैसे बनाऊंगी घर चतुर्थी? कोई रास्ता दिखाओ गणेश जी। बेटा, तुम ज़्यादा मत सोचो। सामने से मिट्टी का एक ढेर बनाओ और उसी में से मेरी आकृति बनाओ और मैं उसी में विद्वान हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। तभी खुशी ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो अगले दिन ऐसी तैयारी करती है कि जिससे कि गणेश चतुर्थी मनाई जा सके। अगले दिन जब उसका भाई घर आता है तो वो अपने भाई को पूरी कहानी बताती है। वो दोनों मिलके धूमधाम से गणपति का आकृति बनाते हैं और गणेश जी की स्थापना कर देते हैं, जिससे कि तीसरे चौथे दिन ही वहाँ पर उनके घर में अन्न भंडार संपदा की लाइन लग जाती है। लोग आते हैं, खूब मनोरंजन करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और जिससे उनका घर हर चीज़ में आगे बढ़ जाता है और उसके भाई की दोबारा नौकरी लग जाती है। वो धीरे धीरे करके गणेश जी की आरती गाते हैं और अपने घर में गणेश जी को विराजमान करते हैं, जिससे उनका परिवार बहुत अच्छा चलता है और इस तरह से वो आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी।